इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है, जिसमें भारत की तरफ से एक ऑफिसर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। और यह भी बता दें आपको कि बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 53 साल बाद चीनी सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। कई बार ये खबरें भारतीय मीडिया ने दिखाई हैं, किस तरीके से भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। हालांकि हर बार ये पत्थरबाजी धक्का मुक्की तक सीमित रह जाती थी, लेकिन इस बार मामला एक कदम आगे, एक कदम भी नहीं बल्कि मामला खतरनाक है, क्योंकि इसमें हमने अपने एक ऑफिसर 2 जवानों को खोया है। कहा यह जा रहा है, भारत की तरफ से पक्ष ये सामने आया है सेना की तरफ से कि स्थिति को, तनाव को खत्म करने के लिए, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बातचीत जारी है। लेकिन आखिर अब तक जो 1.5 महीने की बातचीत हुई, क्या इसका वो नतीजा है जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि हम अपने 3 जवानों को गंवा देते हैं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कर्नल शिवदान सिंह जी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवदान सिंह जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, गोली नहीं चली है ये बताया जा रहा है, बल्कि ये हिंसक झड़प थी। क्या मायने आप इसके निकाल रहे हैं? आखिर 57 के बाद, 67 के बाद, माफ कीजिएगा, ये क्या परिस्थिति बनी कि हमने अपने 3 जवानों को खो दिया? क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? ये गोली नहीं चली है, जो किया ये हाथों से मारपीट से मारा है उनको। यदि हाथों से मारा है, यदि लाठी डंडों से मारा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही क्रूअल डेथ हुई होगी इन लोगों की। क्योंकि यदि गोली से हो सकता है, आमने सामने की गोली से मान लिया गोली में चल जाती है आपस में और झड़प हो जाती है, मगर यदि इस तरह से जो बोल रहे गोली नहीं चली है वैसे मारा है, तो इसका मतलब आपस में हाथापाई हुई है और उस वक्त इन लोगों को पीट कर मारा है चाइनीज ने, जो एक बड़ी दुखद बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन सर, ये कैसे हो गया? ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे 3 जवान उनके बीच होंगे और अचानक से उनका हमला हुआ। और ये जो क्या है, अक्सर बॉर्डर पर आमने सामने दोनों साइड की सेनाएं हो जाती हैं, कभी कभी आपस में बातचीत में, कभी कभी गर्मी भी हो जाती है और आपस में काफी हॉट टॉक्स हो जाते हैं। जैसे अक्सर नॉर्थ सिक्किम में आपने देखा होगा, नॉर्थ सिक्किम में हाथापाई हुई है एक दूसरे के साथ में, कई बार हुई है, डोकलाम में कई बार हुई है जी। और यही कुछ मुझे लग रहा है कि यही कुछ गलवान घाटी में भी हुई है, जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और ये बहुत ही दुख और बहुत ही शर्म की बात है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 बजे बताया ये भी जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से होगी, जानकारी साझा की जाएगी कि हुआ क्या एक्चुअली में। लेकिन शंकर प्रसाद साहब, ये दुर्भाग्यपूर्ण क्या ये भी नहीं है कि हम अपने 3 जवानों को वो जगह पर खो देते हैं जहां पर पिछले 1.5 महीने से हम बात कर रहे हैं, जहां पर आप देश को ये बता रहे हैं कि हम सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं, अच्छा नतीजा निकल रहा है, और वहां पर हमारे 3 जवान शहीद हो जाते हैं, दोपहर के 1:30 बज जाते हैं और अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की जाती है सेना के जरिए, हमारी सरकार के जरिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप में नहीं है? देखना चाहिए, 2 बजे देखेंगे कि असलियत में खबर क्या आई है। आर्मी ने डिटेल लेनी है। ये कोई ऐसी बात है नहीं कि अभी वारदात हुई हो और मिनटों में मीडिया में आ जाए, और मीडिया में इतनी जल्दी आनी भी नहीं चाहिए। देर रात की है, कल सर देर रात की ये घटना है जी, तो इसको आप 2 बजे तक इंतजार कर लीजिए ना। लेकिन हाँ, जरूर ये कहूंगा कि ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह हाथापाई हुई है या जो भी कुछ हुआ है, वो उसमें हमारे 3 आदमी शहीद हुए हैं। इसका जवाब हमें एग्रेसिवली देना पड़ेगा, चाहे बातचीत हो या बातचीत ना हो। ये भारत सेना अब वो सेना नहीं है जो 62 में थी। ये वो सेना जो है 67 में, जब जनरल सागर सिंह 17 डिव के कमांडर थे, जहाँ पर ग्रेनेडियर्स बटालियन में तार लगाने की बातचीत हुई थी, और आपको याद है वह कितनी गोलीबारी हुई, आर्टिलरी का फायर हो गया और तब चाइनीज वहां से भागे। तो हमें इस समय ये यकीन दिलाना है अपने देश को, अपनी फौज को, कि हम डिफेंसिव नहीं हैं, हम अग्रेसिव हैं और ऑफेंसिव हैं, और इसका जवाब चाइनीज को दुरुस्त मिलेगा, चाहे उन्होंने कुछ किया हो या न किया हो। अगर हमारे 3 जवान हाथापाई में मारे गए हैं या गोली से मारे गए, मैं अपनी कमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रखूंगा। 2 बजे जो आप कह रही हैं प्रेस